जय हिंद दोस्तों। और आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे सोशल साइंस यानी कि एसएसटी के अंतर्गत कौन कौन से वैसे चैप्टर हम लोग पढ़ लें जिससे एग्जाम में 100 नंबर यानी कि 100% रिजल्ट ला सकता है। मेरे दोस्तों, आप सबको जैसे कि दशहरा, दीपावली, छठ पूजा का आनंद भरपूर लिए और अब आपको जैसे कि 2 महीना खातिर जैसे कि आनंद को त्याग देना है, क्योंकि ये 2 महीना ही आपका जीवन का वो पल होगा जो आपके जैसे कि रिजल्ट लाने में बेहतर से बेहतर बनने की कोशिश करें। मेरे दोस्तों, ऑफलाइन या ऑनलाइन किसी न किसी भी प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपने जैसे कि सारी सब्जेक्ट को अध्ययन किया होगा और बेखूबी जैसे कि ऑफलाइन या ऑनलाइन के माध्यम से हर टीचर आपको जैसे कि कंटेंट पर डिलीवरी किया होगा। इसके बावजूद भी कुछ बच जाता है तो आज के डेट में बहुत ऐसे जैसे कि स्कोप है जिसके माध्यम से आप कोर्स को रिकवर कर सकते हैं। लेकिन दोस्त, कोर्स को रिकवर कर लेने से, कोर्स को पढ़ लेने से आपका जैसे रिजल्ट नहीं हो जाता, क्योंकि लात पैर आपको खुद मारना पड़ेगा मेरे दोस्त। इसमें न जैसे कि हम कुछ कर पाएंगे और न जैसे कि आप जिस टीचर के माध्यम से पढ़े होंगे वो कुछ कर पाएगा, क्योंकि आपको खुद जैसे कि प्रैक्टिस करना होगा। और अगर यदि आपको तक ये वीडियो यदि पहुंच जाता है तो आपका भी दायित्व बनता है कि हम भी जैसे कि किसी और दोस्तों के पास इस वीडियो को जैसे कि शेयर करें। तो मेरे प्यारे दोस्तों, किसी भी प्रकार से ये वीडियो यदि आपके पास पहुंचता है और अगर नहीं पहुंचता है तो अगर यदि बाई द वे आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा और अपने आसपास के मित्रों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। दोस्तों, हम लोग बात करते हैं आज एसएसटी का, कि एसएसटी के अंतर्गत बहुत ही जैसे कि कम समय के में कैसे हम लोग बेटर से बेटर रिजल्ट जैसे पा सकते हैं। और महज आपके पास जैसे कि 2 महीना है। 2 महीना में हम लोग क्या करें? तो करना कुछ नहीं है दोस्तों, करना है रिवीजन। और हम लोग जैसे कि आज जो बात करने जा रहे हैं वो एसएसटी पे बात करते हैं। एसएसटी के अंतर्गत दोस्तों ध्यान से देखा जाए तो हम लोग को क्लास 10th के अकॉर्डिंग बिहार बोर्ड हो या सीबीएसई बोर्ड हो, कम से कम जैसे कि 5 बुक को हम लोग को पढ़ना पड़ता है, यानी कि 5 सिलेबस को पढ़ना पड़ता है। और 5 सिलेबस में लगभग कहा जाए तो 5-5, 6-6 चैप्टर को हम लोग को पढ़ना पड़ता है। अगर यदि कुल मिला के कहा जाए तो 5-5 चैप्टर भी हम लोग लेके चलते हैं तो 5 बुक में 25 चैप्टर हो गया। क्या हम लोग 25 चैप्टर पढ़े सर? नो, नहीं पढ़ना है 25 चैप्टर। हम आपको कह ही नहीं रहे हैं कि आप 25 चैप्टर को पढ़िए। लेकिन दोस्तों, ईमानदारी पूर्वक मेरे बात को जैसे कि फॉलो कीजिएगा। हर चैप्टर यानी हर जैसे कि बुक के अंतर्गत जो भी आपका जैसे कि बुक होगा उस बुक के अंतर्गत महज जैसे कि आपको 2 चैप्टर पढ़वाएंगे और 2 चैप्टर के अंतर्गत हम आपको उपदेश देते हैं, आप मेरे बात को फॉलो कर लीजिए और आपका रिजल्ट बेहतर हो जाएगा। जैसे आप हिस्ट्री में आइए मेरे दोस्त, जब हिस्ट्री में आप आइएगा तो चैप्टर नंबर जैसे कि 4 पढ़िए। चैप्टर नंबर 4 हिस्ट्री यानी कि इतिहास के अंतर्गत चैप्टर नंबर 4 पढ़िएगा। भारत में राष्ट्रवाद बोलते हैं इसको, नेशनलिज्म इन इंडिया, भारत में राष्ट्रवाद। इस टॉपिक को आपको एकदम हूबहू जैसे कि उतार लेना है, एकदम माइंड में जैसे कि इसका हर क्वेश्चन आपको गूंजना चाहिए। और इसका जैसे कि एग्जाम में 15 नंबर तक वेटेज है, 15 नंबर। यानी कि भारत में राष्ट्रवाद जो चैप्टर है इतिहास का, इससे जैसे कि पर ईयर बता रहे हैं, हर साल के बाद बता रहे हैं कि 15 नंबर जैसे कि पूछ ही देता है तो पूछ लेता है। अगर इस चैप्टर पर, इस इतिहास जैसे कि सिलेबस के अंतर्गत यदि चैप्टर नंबर 4 पर भारत में राष्ट्रवाद का आपका कमांड रहा तो दोस्तों 15 नंबर आप जैसे कि पा लीजिएगा। और सेकंड जैसे कि आपको क्या करना है कि चैप्टर नंबर जैसे कि 2 होता है, चैप्टर नंबर 2 जो होता है साम्यवाद, देखिए इतिहास का दूसरा चैप्टर। इस चैप्टर से ओवरऑल एग्जाम के अंतर्गत यदि कहा जाए तो 7 से 10 नंबर पूछता है, 7 से 10 नंबर। तो 15 और यदि हम 20 का 5 भी लेके चलते हैं दोनों का वेटेज तो 20 नंबर तो आपके झोली में गया दोस्तों। और 20 नंबर के हमको जैसे जरूरी है इतिहास। और 20 नंबर देखिए, नॉलेज के लिए आप सारी सब्जेक्ट को लीजिए, कोई बात नहीं है, लेकिन अभी आपको नॉलेज नहीं करना है, अभी आपको रिजल्ट बेटर निकालना है। तो रिजल्ट बेटर निकालने के लिए आपको रिवीजन करना पड़ेगा। और रिवीजन करने के लिए सबसे ज्यादा यदि आप फोकस दीजिए किसी पर तो मात्र 2 सब्जेक्ट पर फोकस दीजिए, 2 चैप्टर पर फोकस दीजिए। चैप्टर नंबर जैसे कि 4 और चैप्टर नंबर 2 भारत में जैसे कि राष्ट्रवाद और एक साम्यवाद, ये दोनों पे फोकस दीजिए। 20 नंबर आपके अकाउंट में गिर जाएगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम लोग जैसे कि चलते हैं जैसे ज्योग्राफी में। ज्योग्राफी में सर कौन कौन से हम चैप्टर पढ़ जाए, इसमें भी हम लोग को जैसे कि नंबर जैसे कि आ जाए तो हरवाने की बात नहीं है, क्योंकि हम आपके साथ हैं। ज्योग्राफी के अंतर्गत
चैप्टर नंबर 1 जो होता है संसाधन, इसको आप आराम से पढ़ लीजिए। संसाधन और संसाधन जो आपका चैप्टर होता है दोस्तों, ये महज जैसे कि पूरे एग्जाम को ओवर से कहा जाए ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट मिला के, तो एग्जाम के अंतर्गत जैसे कि संसाधन जो आपका चैप्टर नंबर 1 है, इससे एग्जाम में जैसे 20 नंबर का वेटेज बनता है, 20 नंबर का क्वेश्चन बनता है। यानी कि संसाधन नाम का टॉपिक पर आपका कमांड यदि ठीक ठाक है तो भूगोल में आपका 20 नंबर आ जाएगा। और एक्स्ट्रा आप करना चाहते हैं तो चैप्टर नंबर 2 होता है, उसको पढ़ लीजिएगा कृषि, जो महज 7 से 9 नंबर देता है। यानी कि कुल मिला के कहा जाए तो भूगोल में ये 2 चैप्टर पढ़ जाइएगा, चैप्टर 1 और चैप्टर 2, तो आपको जैसे कि 25 से 30 नंबर के बीच में आपको मिल जाएगा। और हमको ज्योग्राफी में भी महज जैसे कि 20 नंबर की जरूरत है, तो 20 नंबर ज्योग्राफी से आ जाएगा, 20 नंबर हिस्ट्री से आ जाएगा, 40 नंबर आपका जीके अकाउंट। उसके बाद जैसे कि हम लोग चलेंगे दोस्तों सिविक्स, नागरिक शास्त्र जिसको बोलते हैं। इस नागरिक शास्त्र के अंतर्गत भी महज हमको जैसे कि 2 ही चैप्टर पढ़ना है, तीसरा चैप्टर नहीं पढ़ना है। पढ़ने के लिए, नॉलेज के लिए हम बार बार बोल रहे हैं कि नॉलेज के लिए आप सब चीज को अध्ययन रखिए, कि आप पे डिपेंड करता है। लेकिन अभी 2 महीना के अंतर्गत प्रैक्टिस के रूप में सबसे ज्यादा प्रैक्टिस इसी चैप्टर को कीजिए जिस चैप्टर को हम उपदेश दे रहे हैं। क्योंकि अगर यदि आप ये काम को कर देते हैं तो 100 में 100% जैसे कि आपका रिजल्ट हो जाएगा, 100 नंबर के साथ आप पास कर पाइएगा। सिविक्स में चलेंगे मेरे दोस्त, तो आपको चैप्टर नंबर 2 होता है सत्ता की साझेदारी, या सत्ता की जो चैप्टर नंबर 2 होता है सत्ता के साझेदारी। तो सत्ता के जो साझेदारी होता है, इसको बढ़िया से आपको जैसे कि देख लेना है एग्जाम के पर्पज से। ये आपको जैसे कि 13 नंबर, 10 से 13 नंबर के बीच में जैसे इससे पूछता है। और दूसरा जैसे कि चैप्टर जैसे आपको पढ़ना है, वो चैप्टर नंबर जैसे कि 3 पढ़ना है, लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा। लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा, इस चैप्टर को भी जैसे कि आपको देख लेना है। ये आपको जैसे कि 10 से 13 नंबर भी लाभ देगा। अगर हम पूरे दोनों चैप्टर के लेके चलते हैं, चैप्टर नंबर जैसे कि 2 और चैप्टर नंबर 3, तो 10 नंबर भी हम लेके चलते हैं, तो आपका जैसे कि 20 नंबर जैसे कि इससे भी मिलेगा। तो 3 चैप्टर में हम लोग 20-20 के भी टारगेट लेकर चल रहे हैं, और 2 ही चैप्टर हम पढ़ने के लिए कह रहे हैं दोस्तों। आपको इस 60 दिन के अंतर्गत 2 ही चैप्टर पढ़ना है, और महज आप 1-1 घंटा समय दे दीजिएगा ना डेली, तो आपका काम खत्म है। 1-1 घंटा डेली समय दे देना है इन सबों सब्जेक्ट पर। अगर यदि आप 1-1 घंटा भी डेली सब्जेक्ट पर समय देते हैं, तो 60 दिन के अंदर आपको 60 घंटा होता है दोस्तों, और 60 घंटा के अंतर्गत बड़े से बड़े एग्जाम को छोड़ देंगे। हम ऐसा नहीं करें कि सारी विषय को छोड़ के आप इसी पर पढ़ जाइए। महज आप अपने जीवन के 24 घंटा में से 1 घंटा को निकालिए, और 1 घंटा निकाल कर इन सब्जेक्ट पर फोकस करिए। अगला जैसे कि आपका टॉपिक है, उसको बोलते हैं इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र। और जो देश दुनिया जो चल रहा है, इकोनॉमिक्स पे ही चल रहा है। तो इकोनॉमिक्स पे भी आपका कमांड जैसे कि बेटर होना चाहिए। लेकिन सर क्या हम पढ़े? कुछ नहीं पढ़ना है। चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 2 जो पढ़ना है वो राष्ट्रीय एवं जैसे कि राष्ट्र आय, राष्ट्र एवं राष्ट्रीय आय के बारे में पढ़ लीजिएगा। सॉरी, राज्य एवं राष्ट्रीय आय के बारे में पढ़ लेना है। ये चैप्टर नंबर 2 है, इससे 10 नंबर की पूछेगा, 10 नंबर पक्का हो जाएगा। और चैप्टर नंबर 4 में पढ़ना है हमारी वित्तीय संख्याएं, हमारे वित्तीय संख्याएं। इससे भी जैसे कि मेरे दोस्त 10 नंबर के पूछता है, 10 नंबर के पूछता है, और आपको इस पर जैसे कि कमांड रखना है। अगर इन 4 जैसे कि बुक के जो हम नाम बताएं, इन 4 बुक में हम 2-2 ही चैप्टर बोले हैं, कुल मिला के कहा जाए तो एसएसटी में आपको 8 वो चैप्टर पढ़ना है। और 8 चैप्टर के अंतर्गत जैसे कि 20 नंबर के हम टारगेट रखे हैं। आपका जैसे कि 80 नंबर आपके अकाउंट में गिरता है। और आपको जानकारी के लिए हम बता दें कि एसएसटी का एग्जाम जो होता है वो 80 नंबर का ही होता है, और 20 नंबर तो आपका फिजिकल ही मिलता है, 20 नंबर फिजिकल ही मिलता है। अगर एक्स्ट्रा बोलिएगा तो एक जैसे कि एसएसटी के अंतर्गत आता है जैसे कि आपदा प्रबंध, और आपदा प्रबंध के अंतर्गत 2-3 टॉपिक को हम लोग को पढ़ना रहता है। ये एक्स्ट्रा में पढ़ लीजिए यदि आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट हैं तब। जैसे सुनामी वगैरह के बारे में पढ़ना रहता है, बाढ़ वगैरह के बारे में पढ़ना रहता है, तूफान वगैरह के बारे में पढ़ना है। ये एक्स्ट्रा है, बहुत आसान तरीके से 10 नंबर के क्वेश्चन इससे भी गिर जाता है। अगर इतना काम कर लेते हैं तो एसएसटी में आपका 100 में 100 नंबर मिल जाएगा मेरे दोस्त। अब आप सारी सब्जेक्ट पढ़ने के फिर में मत रहिए, और आपको जो हम सब्जेक्ट का नाम बताएं और जो जो हम चैप्टर बताएं, इसी चैप्टर को पढ़िए सब विषय, नो डाउट। लेकिन रिवीजन जो करिए वो ज्यादातर में इसी में रिवीजन करिए यदि आप बेटर रिजल्ट लाना चाहते हैं
तो अगर यदि वीडियो पसंद में आएगा और वीडियो आपको तक किसी के माध्यम से पहुंचता है तो एक लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। और आप अपने जैसे कि दोस्त, भाई, बहन जो भी होगा उन सबों के पास जैसे कि संदेश जरूर भेजिएगा, क्योंकि किसी न किसी कारण बस वो लोग भी तैयारी करते होंगे। अगर आपके वीडियो को भेज देने से 1-8% भी उनके जीवन में भला हो जाता है तो आप उनके लिए शुक्रगुजार हैं। जय हिंद।